बाबा सामान्य जेल से कैंप जेल में पहुंच चुके हैं। आइए लेखक के साथ बाबा की आगे की यात्रा में प्रस्थान करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। मिट्टी का महात्मा भाग 6। लेखक लिखते हैं, कैंप जेल का वातावरण बिल्कुल अलग किस्म का। वहाँ तमाम राजनीतिक कैदी थे और अधिकांश समय भविष्य की योजना बनाने में बिताते थे। जैसा चिंतन का समय बाबा को भी यहाँ पर्याप्त मिला। बाबा ने निश्चय किया कि अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। जेल में भी ज़्यादातर समय बाबा अपनी पढ़ाई में ही देते। उन्हें लगता कि राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ सामाजिक सेवा भी अत्यंत जरूरी है और उनका विश्वास था कि भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण, गुलामी का कारण हमारा ये पढ़ा लिखा ना होना है। जेल से निकलकर बाबा सीधे कलकत्ता गए। वहाँ प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने की तैयारी करने लगे। बाबा का अधिकांश समय अध्ययन में बीतता। एक पुस्तकालय में बाबा पहुँच जाते तो जब तक उसे पूरा न छान डालते तब तक दूसरी ओर नहीं जाते। लेखक कहते हैं कि कलकत्ता महानगर था। वहाँ गरीबी की पराकाष्ठा भी, देखा देखी अमीरी की हद भी थी। एक सत्संग भवन में एक दिन बाबा ने देखा कि एक संत पुरुष अपना प्रवचन किया करते हैं। बहुत लोग दत्तचित्त होकर उन्हें सुनते हैं। शुरू में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, देखा भवन के बाहर कुछ कुष्ठ रोगी आकर बैठ जाते हैं। आने जाने वाले लोग उन्हें कुछ पैसे दे दिया करते हैं। बाबा ने सोचा कि अगर उनकी कुछ सहायता कर सकूं तो कितना अच्छा होगा। बाबा कहते हैं, मुझे और कोई तो उपाय सूझा नहीं सिवाय इसके कि मैं भी एक शॉल ओढ़कर उनके पास बैठ गया। मेरे ऊपर भी लोग पैसे डालने लगे। जितने पैसे मुझे मिलते मैं उन्हें वृद्ध और असहाय व्यक्तियों को देकर चला आता। बाबा कहते हैं, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। बाद में प्रेरणा हुई कि मैं भवन के भीतर जाकर संत पुरुष की भक्ति की क्या महिमा है ये प्रवचन सुनूं। पहली बार जब वे सुनने गए तो ईश्वर की भक्ति की महिमा को वे संत पुरुष बतला रहे थे और दावा किया कि सच्चे भक्त को ईश्वर के साक्षात दर्शन करने में सहायता करेंगे। मेरी रुचि बढ़ी, बाबा कहते हैं। अब नियमित रूप से वहाँ बाबा जाने लगे। सीधे साधे संत पुरुष की बातों ने बड़ा दम नजर आने लगा। उनके द्वारा बताई पुस्तकें भी बाबा ने पढ़ डाली। धीरे धीरे नियमित रूप से जाने की खबर उन तक पहुँच गई। उन्हें किसी के यहाँ भी बता दिया कि कैसे मैं कुष्ठ रोगियों के पास जाकर उनके लिए पैसे इकट्ठे करता। एक दिन हिम्मत करके मैं उनसे मिलने पहुँच गया। बड़े प्यार से मिलने मेरी पूरी कहानी सुनकर वे चिंतित हुए। उन्होंने मुझे भक्ति के बड़े सरल तरीके बतलाए और पूर्ण समर्पण की चाह और सलाह दी। उस दिन तो चुपचाप बाबा लौट आए, लेकिन बाद में लगा कि उन्होंने मुझसे पूर्ण समर्पण की जो बातें कही उनका मतलब ये तो नहीं कि सांसारिक जगत को छोड़ संन्यास ले लो। हो सकता है ये केवल मेरी सोच हो। मेरी समझ में इससे बेहतर कोई उपाय नहीं था। घर परिवार तो वैसे ही कट चुका था। बावजूद इसके मैया में अब भी एक तार जुड़ा था, मन का, भावनाओं का, और इसे मैं चाहूँ तो भी मुझे तोड़ना मुश्किल था। मैंने अपना निर्णय अपने भाई को बताया। सुनते ही स्वाभाविक था एकदम से क्रोधित हो गए। मैया का तो जो हाल होगा उसके बारे में सोच का कहना ही क्या। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में अनेक तर्क प्रस्तुत किए, लेकिन कहाँ मानने वाले। इसी उधेड़ बुन में कई दिन निकल गए और दूसरा कोई उपाय बाबा को दिखाई नहीं दिया। बाबा का निश्चय पक्का। एक निश्चित तिथि का बिल्कुल साधारण तरीके से संन्यास धर्म ग्रहण करने की बात हुई। मेरा काम, नाम, परिवार, गांव, समाज अब कुछ नहीं था। बाबा कहते हैं, मेरे कहने को कुछ नहीं रह गया। मैं सबका हो गया। पिछले जीवन से मैं कट तो गया, लेकिन भविष्य को तो सवाल बनकर मुँह बाए खड़ा। संत महाराज के संपर्क में घंटों बैठे रहना बड़ा सुखकर प्रतीत होता था। न खाने की सुध, न पीने की, वस्त्र के नाम पर गहवा कपड़ा ओढ़ लिया था, दूसरा बदलने के लिए अपने पास रख लिया। अब ठान लिया कि श्री कृष्ण को खोजना है, उनके साक्षात दर्शन करने हैं। इसी धुन में अनेक विचार प्रश्न बनकर दिमाग में उठते रहे। उनके प्रश्न उत्तर खोजने में हफ्तों गुजर जाते। जब मौका मिलता संत महाराज के पास अपनी उलझन लेकर पहुंच जाता। विचार बदलता, धारा बदलती, आदमी के हृदय में प्रवेश होता। कहने का ढंग सटीक था।
विश्वास अविश्वास कोई शेष नहीं रहता। पर मन अजीब, एक सवाल के साथ जो उत्तर आता वह सवाल बनकर आता। मैं चलता था तो जैसे सवालों का जंगल मेरे पीछे लग जाता। मैं जितना आगे बढ़ता उतना उलझता जाता। संत महाराज को लगा कि मुझे निरुत्तर करना या मेरे सवालों के जवाब देकर मुझे संतुष्ट करना उनके लिए संभव ना है। उन्हें लग रहा था मेरी जिज्ञासा साधारण नहीं, मुझे इधर उधर की बातों से बहलाया नहीं जा सकता। मेरी सोच बड़ी स्पष्ट, अध्ययन गहन, मेरा सवाल स्पष्ट, तर्क संगत और सटीक जवाब चाहिए। हार मानने वालों में तो वे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास हमेशा समय का अभाव था। कई बार वे चाहते हुए भी मुझसे मिलने का समय न निकाल पाते। मेरे विचारों और तार्किक शक्ति का उन पर गहरा प्रभाव। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा वे चाहते हैं कि उनके विचारों को, उनकी टीकाओं को लिपिबद्ध करूं, ताकि बाद में उसे पुस्तक का रूप दिया जा सकते हैं। निस्संदेह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात। मुझे लगा कि बड़े संत ने मुझे अपने महत्वपूर्ण कार्य के योग्य समझा है। देखो बेटा, मेरी इच्छा है कि गीता के संबंध में मेरी टीकाओं को कहीं एकांत में बैठकर तुम लिपिबद्ध करो। मेरा विश्वास है तुम ऐसा कर सकते हो। अगर आप ऐसा समझते हैं तो जरूर कोशिश करूंगा ये कार्य करूं। हालांकि आपके वैचारिक धरातल और मेरे वैचारिक धरातल में बहुत अंतर है। आपकी ऊंचाइयों तक अभी मैं पहुंच नहीं सका हूं, फिर भी मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर उन्हें संतुष्ट कर आए। संत श्री कहने लगे, मेरे मन में एक विचार उठ रहा है। मैं तुम्हारी जिज्ञासाओं को शांत करने में मुझे लगता है सफल नहीं हो पाया हूँ। मेरी इच्छा है तुम्हें एक बार गोरखपुर चले जाओ और वहाँ जाकर भाई जी से मिलो। मेरी इस तरह कोई इच्छा नहीं थी। मैं अपने प्रश्नों का उत्तर कभी न कभी पा जाऊँगा। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत महसूस नहीं। मेरे जवाब से वे संतुष्ट नहीं हुए। बोले, बेटा, मैं जिन भाई जी की बात कर रहा हूँ वे कल्याण के संपादक हैं, संस्थापक हैं, पहुँचे हुए गृहस्थ संत हैं। उनसे मिलकर तो उन्हें अफसोस नहीं होगा तुम्हें। अब मैं क्या कहता चुप रहा और मेरी चुप्पी को उन्होंने मेरी स्वीकृति समझ लिया। वहाँ तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो जाएगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। एकांत में चिंतन मनन के साथ साथ मेरा काम भी कर सकोगे। अब मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं था। यहाँ भी मेरा कौन सा स्थायी ठिकाना था। जब भी तुम जाना चाहो मुझे बता देना, मैं व्यवस्था कर दूंगा। मैं तो हमेशा तैयार। आप अपनी सुविधा देखकर मैंने उनसे कह दिया, ठीक है मैं करता हूँ व्यवस्था। ऐसा कहकर वे संत महाराज चले गए। मेरे ये कहने के पीछे कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ दो कारण थे। एक तो यह कि मेरा मानना था कि सन्यासी को अधिक दिन तक कहीं रहना ना चाहिए। दूसरा, समेटने को मेरे पास एक गेहुआ वस्त्र और कमंडल के साथ साथ पढ़ने को 2 पुस्तकों के अलावा कुछ था नहीं। रुपयों पैसों को मैं हाथ लगाता नहीं। सफ़र के समय रास्ते में जो कुछ खाता नहीं, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। समय के रथ का पहिया आबाद गति से बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था नासमझी में मैंने कितना वक्त बर्बाद कर दिया। ज्ञान का भंडार अपार है। धर्म ग्रंथों में पढ़ने मनुष्य कितना अज्ञानी बना रहता है। अपने छोटे से संसार में अपने संकुचित विचारों के साथ जीते रहकर आदमी उम्र गुजार देता है। खाली हाथ आकर खाली हाथ चला जाता है। कोई निशान बाकी नहीं छोड़ता। मैंने तय कर रखा था कम से कम मैं तो जीवन में एक लेख से हटकर चलूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़े, कितने दुर्गम मार्गों पर चलना पड़े। कम से कम मेरे जाने के बाद मुझे याद करने के लिए मैं कुछ तो छोड़कर जाऊंगा। पर क्या करूं? बाबा कहते हैं, बस यही सोच रहा था। अब बाबा का पहला प्रयास, पहला प्रयाण, पहला प्रस्थान गोरखपुर की ओर।